नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। इंडिया गठबंधन की लड़ाई अब कप्तानी पर आई। जी हां, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर के जो इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल हैं उनमें रार मची हुई है। लालू यादव का एक ताजा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। ठीक ऐसा ही कुछ बयान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने भी दिया था। उन्होंने भी कहा था कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान अब सौंपनी चाहिए और जल्द ही हम बात करने भी ममता बनर्जी से जाएंगे। इससे पहले सीपीआई भी यही कह चुकी है। अखिलेश यादव के चाचा यानी सपा महासचिव रामगोपाल यादव भी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की कमान अब कांग्रेस से पास से हटा करके ममता बनर्जी को देनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन के अब तमाम जो घटक दल हैं वो नेतृत्व चेंज करने की बात कर रहे हैं और इसका इशारा सीधे ममता बनर्जी पर जा रहा है। ममता बनर्जी खुद भी कह चुकी हैं कि वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को तैयार हैं, क्योंकि गठबंधन उन्होंने ही बनाया था, वो ही सारे घटक दल को साथ लेकर के आई थी, ऐसा उन्होंने कहा था और वो इसका नेतृत्व करने को तैयार हैं। अब सवाल ये कि लालू यादव के इस ताजा बयान के मामले क्या हैं। लालू यादव ने एक तरफ तो ममता बनर्जी का नाम आगे कर दिया है, लेकिन इसका दूसरा अगर पहलू आप देखोगे तो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस विधानसभा चुनाव को लेकर के लालू यादव एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वो ये क्योंकि बिहार के अंदर जब चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन अगर साथ में लड़ेगा तो सीटों को लेकर के बंटवारे की बात फंसेगी, सीट शेयरिंग की बात फंसेगी और उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, आरजेडी को कितनी सीटें मिलेंगी और तमाम उसके जो घटक दल वहां पर साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनमें सीटों को लेकर बात फंसेगी। तो लालू यादव चूंकि राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपना ये बयान दिया और इसके कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की है कि बिहार के अंदर आरजेडी ही फुल फॉर्म में चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को कुछ ही सीटें दी जाएंगी, यानी कांग्रेस जितनी सीटें मांगेगी उससे भी कम सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और मुख्य तौर पर आरजेडी बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी। तो एक तो विधानसभा चुनाव की बात है जो लालू यादव ने कहा है और दूसरा जो वो ये बताना चाहते हैं कि ममता बनर्जी अगर आती है नेतृत्व में तो शायद जो अभी तक की नतीजे इंडिया गठबंधन के लिए आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर आप देख लो, चाहे वो इससे पहले हरियाणा के चुनावी नतीजे आए थे, उसमें इंडिया गठबंधन जब कांग्रेस इसका नेतृत्व कर रही है तो कुछ खास बदलाव सामने देखने को मिला नहीं है। जिस तरीके की हाइप चुनाव से पहले बनती है, जिस तरीके की बयानबाजियां होती हैं, वो नतीजों में कन्वर्ट नहीं होती है और वो वोटर्स वोट डालने के लिए इसके फेवर में नहीं आते हैं। तो ये सारे दल मिलकर के चाहते हैं कि अब लीडरशिप चेंज हो, उसका नेतृत्व चेंज हो, तो शायद हो सकता है कि कुछ बदलाव देखने को मिले, नया चेहरा सामने आएगा, नए चेहरे का नेतृत्व होगा। क्योंकि आपको याद होगा जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, जब नीतीश कुमार ने पटना में पहली मीटिंग कराई थी इंडिया गठबंधन की और तमाम सारे दल जो संभव ही नहीं लग रहा था कि इतने दलों के सुप्रीमो बैठ सकते हैं वहां पे, वो एक साथ एक मंच के नीचे आए और एक मंच पर बैठे, तमाम काफी सारी बातें हुई। हालांकि उसके बाद नीतीश कुमार वहां से अलग हुए, लेकिन फिर भी संयोजक की बात हमेशा फंसती रही कि नेतृत्व कौन करेगा। कांग्रेस ने हमेशा अपने को बड़े भाई की भूमिका में रखा, लेकिन कांग्रेस की बड़े भाई की भूमिका में, कांग्रेस की कप्तानी में गठबंधन में कुछ ऐसा फलसफा देखने को मिला नहीं। तमाम जगह बात फंसी ही, चाहे वो एमपी के आप चुनाव उस वक्त के देखोगे, समाजवादी पार्टी ने अलग प्रत्याशी उतारे, कांग्रेस ने अपने अलग प्रत्याशी उतारे, कांग्रेस कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती है। इधर आप देखोगे जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए तो टॉप लीडरशिप तो चाहती थी कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस का जो प्रदेश का जो अपना नेतृत्व था हरियाणा के अंदर, वो इस बात को लेकर कतई मंजूर नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी कुछ कम सीटें या कांग्रेस कुछ सीटें दे दे। उसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने अपने अलग कैंडिडेट उतारे, कांग्रेस पार्टी ने अपने अलग कैंडिडेट उतारे और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जब इसके नतीजों का विश्लेषण हुआ तो उसमें यह बात निकल करके आई कि अगर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो शायद हरियाणा की सत्ता में, आज हरियाणा की सत्ता कांग्रेस के पास होती, मुख्यमंत्री की कुर्सी इंडिया गठबंधन के पास होती और उसमें आम आदमी पार्टी का भी फायदा होता, 5 से 7 विधायक उसको भी मिल सकते थे और कांग्रेस को तो फायदा होता ही होता कि उसके पास सत्ता आ जाती हाथ में। लेकिन ऐसा क्योंकि कांग्रेस ने मानी नहीं, उस आम आदमी पार्टी की उस जो डील थी वो हो नहीं पाई उनकी, और इसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि कांग्रेस पीछे हटने को कतई तैयार नहीं थी। उसका नतीजा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आपने देखा। आज एक खबर यह भी आ रही है कि शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की आज मुलाकात हो सकती है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। तो शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की जब मुलाकात होगी, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है, इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव हो ही चुके हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये
मुलाकात उस मामले में और अहम मानी जा रही है क्योंकि शरद पवार की पार्टी भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। तो इंडिया ब्लॉक के ये दो बड़े नेता जब आपस में बैठ करके बात करेंगे तो शायद ये बात हो कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अब किसे दिया जाए, और हो सकता है ममता बनर्जी के नाम पर ये दोनों ही मुहर लगा दे। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट ये बात बोल ही चुका है, समाजवादी पार्टी ये बात चाहती ही है, लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने ये बात कह दी है कि ममता बनर्जी के पास इसका नेतृत्व जाना चाहिए, सीपीआई इस बात पर सहमत ही है। तो तमाम बड़े जो घटक दल हैं वो इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब पीछे हटना ही होगा, कांग्रेस की आपत्ति दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी के पास नेतृत्व जाना चाहिए। और ममता बनर्जी खुले मन से, खुले दिल से बाहें फैला करके इसका नेतृत्व स्वीकार करने की क्षमता भी रख रही है। उन्होंने खुद सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था कि इंडिया गठबंधन की नेतृत्व अब वो करेंगी और उनके पास आना चाहिए। हालांकि अभी देखना होगा कि जब शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी तो उस मुलाकात में क्या कुछ बात होती है और क्या कुछ सामने निकल करके आता है। लेकिन लालू यादव का यह बयान अपने आप में बेहद अहम है और यह बयान एक के बाद एक गठबंधन के लगभग 26 दलों का यह गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक, उसमें के तमाम बड़े नेता अब ये बात कहने लगे हैं कि गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथ में जानी चाहिए। तो ममता बनर्जी के हाथ में जानी चाहिए ये कमान। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो तमाम घटक दलों के सुप्रीमो ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के हाथ में जाए, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके कई मायने हैं। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।